कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि भारत में हालात ठीक नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। चीन मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने 7 समुद्र पार पहुंचकर सरकार को घेरा, कहा कि चीन ने लद्दाख में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा की है, केंद्र बात करने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी बोले कि यूक्रेन और लद्दाख में जो हो रहा है उसकी तुलना करिए, पर भारत सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया, कहा कि कुछ लोग देश में रहकर और देश के बाहर हिंदुस्तान की बदहाली की दुआ करते हैं। हिंदुस्तान के प्रति जुनून और जज्बा और प्यार होता है, वो हिंदुस्तान में रहे या हिंदुस्तान के बाहर रहे, हिंदुस्तान की खुशहाली की दुआ भी करता है और हिंदुस्तान के बड़ाई भी करता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है कि हिंदुस्तान की बदहाली की बद्दुआ करना। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि उन्हें आज भी लगता है कि कांग्रेस की कंट्री और कंट्री ही कांग्रेस है और इसीलिए कांग्रेस की बदहाली देश की बदहाली लगती है। कि आज भी उस सामंती सुरूर में चकनाचूर हैं वो लोग, उन्हें आज भी लग रहा है कि कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस, और इसलिए कांग्रेस की बदहाली उन्हें देश की बदहाली दिखने लगती है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। मां श्रृंगार गौरी की नवरात्र पूजा का पुराना वीडियो ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो 5 अप्रैल 2022 का है और इसी जगह पर पूजा करने की मांग की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार हो गए हैं। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर दी थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रोफेसर रतनलाल ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट भी किया था। छात्रों ने प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ड्यू टीचर्स एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन किया। पेंगोंग लेक में चीन के दूसरे पुल निर्माण की खबरों के बीच एलएसी के अग्रिम इलाकों का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अरुणाचल पहुंच रहे हैं शाह। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। अमित शाह लोहित जिले के वाकरो में ऋषि परशुराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे और करीब 40 परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है, कहा कि डी कंपनी से संबंध होने के सबूत। सेशन कोर्ट की विशेष अदालत की टिप्पणी, कहा कि मलिक सीधे और जानबूझकर गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। ईडी ने मलिक के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा कि कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए नवाब मलिक ने हसीना पालकर और सरदार खान के साथ मीटिंग की है। रोड रेस में सरेंडर करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की जेल में बीती पहली रात और बैरक नंबर 10 में कत्ल के 8 कैदियों के संग रहे सिद्धू ने कल शाम को पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर किया था। मेडिकल करवाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, लिहाजा जेल में सिद्धू को फैक्ट्री या लाइब्रेरी का काम मिल सकता है। जेल अधिकारियों के मुताबिक सिद्धू को हर रोज कमाई के 90 रुपए मिलेंगे। जेल में सफेद कपड़े पहने हुए हैं और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जनता पर महंगाई की मार जारी है। 6 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़े हैं। सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा हो गया है और अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 75 रुपए 61 पैसे है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों पर कीमतें आज प्रभावी हुई हैं। गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी के लिए आपको 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलो देने होंगे। बीएमसी ने नवनीत और रवि राणा को दूसरा नोटिस भेजा है। मुंबई की खाद में उनके घर में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने फिर नोटिस दिया है। बीएमसी को कल शाम राणा दंपति की तरफ से नोटिस का जवाब मिला। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर बीएमसी ने भेजा दूसरा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। खनन पट्टा आवंटन मामले में सीएम हेमंत की मुश्किलें बढ़ी हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को 31 मई को पेश होने के लिए कहा है। बीजेपी ने सोरेन पर पद का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए झारखंड के राज्यपाल से शिकायत की थी। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी है। हेमंत सोरेन ने सारे आरोपों को गलत बताया, कहा कि मेरे पास अभी कोई माइनिंग लिस्ट नहीं है और लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि है आज। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर भूमि पहुंची सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने वीर भूमि में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी के बच्चों ने भी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके पिता राहुल गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे और जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसानों को न्याय योजना की पहली किस्त जारी करेंगे और इसी के साथ किसानों के खातों में 1700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
खरीफ सीजन 2021-22 की पहली किश्त के रूप में 1700 करोड़ रुपए की आदान राशि का भुगतान किया जाएगा। रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम भी होंगे। मीरवाइज उमर फारूक के दीक्षा वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज कश्मीर में बंद का आह्वान किया है। हुर्रियत मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन को श्रद्धांजलि देने के लिए बंद बुलाया गया है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने वाले हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होगी। 75 मोहल्ला क्लिनिक पहले चरण में किए जाएंगे शुरू। जम्मू के रामबन में तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 मजदूरों के अब भी दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रामबन में सुरंग का हिस्सा रहा, जिसके बाद ऑपरेशन को रोकना पड़ा। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। एक शव निकाला गया है, 3 लोगों को बचाया गया। पुलिस, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। नीमच में मुस्लिम समझकर बुजुर्ग की जमकर पिटाई की गई। सड़क किनारे मिला है शव, पुलिस ने केस दर्ज किया। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बार बार बुजुर्ग से उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं और पिटाई कर रहे थे। पिटाई के अगले दिन ही बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान भवनलाल चित्तर के रूप में हुई है। लोगों ने थाने का घेराव कर इंसाफ की मांग की। नीमच में बुजुर्ग पिटाई मामले में कमलनाथ शिवराज सरकार को घेरा है और कहा कि मध्य प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है, सरकार का ध्यान तो सिर्फ इवेंट में है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि सिवनी में आदिवासियों की पीट का हत्या, गुना, महू, मंडला की घटनाएं, कानून व्यवस्था कहां है? कब तक लोगों को यूं ही मारा जाता रहेगा? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापा पड़ा है। उनके दवाओं के सरकारी गोदाम पर छापा। 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं। करोड़ों की दवाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई। गोदाम में रखे एक्सपायर्ड हुई दवाएं। डिप्टी सीएम ने तत्काल जांच के आदेश दिए। मौके पर वीडियोग्राफी करा के सारे डॉक्यूमेंट जब्त किए। 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब। बाढ़ के पानी से बचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एक जवान की पीठ पर सवार हुए बीजेपी विधायक, वीडियो आया सामने। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे बीजेपी विधायक शिबू मिश्रा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवान ने पीठ पर लादकर नाव तक पहुंचाया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 29 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 14 हुई। असम में भारी बारिश और बाढ़ से हाफलोंग जिले में बिगड़े हालात, सामान्य जनजीवन प्रभावित, वीडियो आया सामने। असम के दरांग में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। करीब 62,000 लोग बाढ़ में फंसे हुए। क्षतिग्रस्त घर, बंद सड़कों ने बढ़ाई लोगों की समस्या। असम में बाढ़ के चलते कई स्टेशन की पटरियों पर पानी भरा हुआ है और डिकोचेरा रेलवे स्टेशन पर कई यात्री ट्रेन में फंसे हैं। इन्हें एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला गया। बिहार के 16 जिलों में कहर बनकर आई आंधी और बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत हुई है। पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतक आश्रितों को सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आंधी, तूफान, बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग से सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। गुजरात के अरावली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 गाड़ियों में टक्कर के बाद भीषण आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उज्जैन ट्रेन में बम की खबर से बड़ा खुलासा। रेलवे कर्मचारी ही फैलाते थे ट्रेन में बम होने की अफवाह। साइबर सेल ने गुत्थी सुलझाई। रेलवे के सफाई कर्मचारी बम की झूठी सूचना देते थे। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को अरेस्ट किया है। 11 और 18 मई को ट्विटर पर ट्रेन में बम होने की झूठी सूचना दी गई थी। पुलिस का दावा है कि लगातार ट्रेन में रहने और छुट्टी न मिल पाने की वजह से दोनों ने बम होने की अफवाह फैलाई थी। कोरोना की चौथी लहर की आशंका कम हुई। 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए मरीज आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम हुए। 24 घंटे में 25 संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि 2,346 लोग कोरोना से ठीक हुए। ईमानदारी की मिसाल बने कैब ड्राइवर सौरभ यादव। कार में छूटे पर्स को सही सलामत यात्री तक पहुंचाया। पर्स में थे जरूरी कागजात, एटीएम और पैसे। पर्स मिलने के बाद यात्री ने फेसबुक पर की सौरभ की तारीफ। लोगों ने सौरभ की ईमानदारी को सलाम किया है। मैनपुरी के रहने वाले हैं सौरभ, नोएडा में चलाते हैं कैब। हैदराबाद में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है और आपको यह भी बता दें, पुलिस स्टेशन इलाके में चाकू से हमला कर युवक की हत्या की गई है। बाइक सवार 5 बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लक्षद्वीप के समंदर पर बड़ा ऑपरेशन हुआ है। डीआरआई और कोस्ट गार्ड ने 216 किलो हेरोइन ड्रग्स जब्त की है। 2 नावों समेत 218 किलो हेरोइन ड्रग्स जब्त हुई है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1526 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी का बड़ा एक्शन। अस्पताल के वित्तीय सलाहकार को घूस लेते हुए पकड़ा। आरएमआरएस प्रभारी एफए समेत 4 लोग गिरफ्तार। 5 करोड़ का बिल पास करने
की मांग कर रहे थे, 15 लाख रुपए की घूस ले रहे थे। और मुरादाबाद पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार का जखीरा बरामद। कॉमेडियन हर्ष गुजराल पर भड़के सिख समुदाय के लोग, कहा कि मुंबई में नहीं होने देंगे हर्ष का एक भी शो। हर्ष गुजराल ने कॉमेडी में सिखों का उड़ाया था मजाक। हर्ष गुजराल ने सिखों और उनकी पगड़ी पर की थी टिप्पणी। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश का लगाया अनुमान, 1 सप्ताह तक गर्मी और लू से राहत मिलेगी। यूपी में भीषण गर्मी से लोगों को मिलने वाली है राहत, मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, धौलपुर में पारा 47.8 डिग्री के पार पहुंचा। केदारनाथ मंदिर के परिसर में डॉग टहलाने और भगवान नंदी की मूर्ति को छूने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के मुताबिक मंदिर समिति ने डॉग लेकर आने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। माता वैष्णो देवी भवन के मुख्य पुजारी अमित चंद का निधन हो गया है, दिल का दौरा पड़ने से हुआ है निधन। एलन मस्क की संपत्ति में 12 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, अभी भी 210 बिलियन डॉलर के साथ एलन मस्क हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स। टाटा स्टील ने कर्मचारियों को दिया है बड़ा ऑफर, अपने आश्रितों को सौंप सकेंगे नौकरी। उत्तर कोरिया में रहस्यमय बुखार का कहर जारी है, लगातार 5वें दिन आए 2 लाख से ज्यादा मामले। रूस ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया सोयुज 2.1A अंतरिक्ष यान, और रूस रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अमेरिका के शिकागो में रेसेंट्रा के बाहर चली ताबड़तोड़ गोलियां, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। अमेरिका ने 5 आतंकी संगठनों को ब्लैक लिस्ट से हटाया है, अलकायदा की लिस्ट में ये संगठन रहेंगे बरकरार। फ्रैंकफर्ट में ड्यूश बैंक मुख्यालय के सामने पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वॉशिंग मशीन से बनाई आकृति। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की न्यूक्लियर टेस्ट करने की प्लानिंग के बीच सियोल में मौजूद हैं जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय बैठक आज। जो बाइडेन की कोरिया और जापान यात्रा को लेकर अमेरिका खुफिया विभाग हाईलाइट पर है। यूएस खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन की साउथ कोरिया में मौजूदगी के दौरान ही तानाशाह न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने न्यूक्लियर टेस्ट की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिकी एनएसए ने भी न्यूक्लियर साइट्स रेडी होने की बात मानी है। कंगना की धाकड़ पर भारी पड़ा कार्तिक की भूल भुलैया 2 फिल्म, और पहले दिन भूल भुलैया ने 14 करोड़ की कमाई की है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने बिजनेसमैन गौतम से शादी की है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन के फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को कांस में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। आर माधवन की फिल्म साइंस बेस्ड मूवी